जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 9 अनुक्रम तथा श्रेणी के प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। देखें, बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखें, n पदों का योगफल यानी यस n की वैल्यू आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। और देखिए, इसका केवा पद दिया हुआ है। केवा पद का मतलब एक होता है और केवा पद की वैल्यू आपको दिया हुआ है 5k + 1। अगर हम k के जगह पे 1 करेंगे पहला पद मिलेगा, 2 करेंगे दूसरा पद मिलेगा, 3 करेंगे तीसरा पद मिलेगा। तो चलिए हम एक k के जगह पे 1 रखते हैं। k = 1 पर ये a1 मिलेगा और ये हो जाएगा 5 × 1 + 1। तो 5 × 1 5 होगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। और a1 का मतलब पहला पद, इस पहले पद को हम a से भी रिप्रेजेंट किया करते हैं। अब इसके बाद देखें, अगर हम k के जगह पे 2 रख दें तो k की जगह पे 2 रखेंगे, a2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 × 2 + 1। तो 5 2 हो जाएगा 10 + 1 यानी 11 हो जाएगा। तो अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, अगर यहाँ से हमको सार्वंतर ज्ञात करना हो तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद है आपका 11 और पहला पद है 6। तो 11 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 5। अब हमको n पदों के योगफल का फार्मूला मालूम है। ये होता है n/2, 2a प्लस होता है n-1 × d। तो अब यहाँ पर a और d का मान हम रख देते हैं और n के जगह पर तो n ही होगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे n पदों का ही योगफल पूछा जा रहा था। तो ये हो जाएगा n/2 और a की वैल्यू देखें हम लोगों ने फाइंड किया है 6 और प्लस हो जाएगा आपका n-1 और d के जगह पे 5 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। Sn = n/2, ये हो जाएगा 12 और प्लस ये हो जाएगा 5n - 5। तो फिर ये हो जाएगा Sn = n/2। तो ये हो गया 5n, हम पहले लिख देते हैं और 16 - 5 करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपसे n पदों का योगफल पूछा जा रहा था और n पदों का योगफल हमने ज्ञात कर लिया, यानी क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, तो n पदों के योगफल को हम यस n से प्रदर्शित करते हैं और ये आपको दिया हुआ है Pn + Qn², ये दिया हुआ है। जहाँ P और Q अचर हों तो सार्वंतर ज्ञात करना है, D ज्ञात करना है। एक बात हम आपको बता दें कि अगर n पदों के योगफल में से n-1 पदों के योगफल को घटा देते हैं ना, तो हमको n वां पद ज्ञात हो जाता है। इस फार्मूले को आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे। तो देखें, n पदों का योगफल दिया हुआ है, हम n-1 पदों का योगफल ज्ञात कर लें तो कैसे ज्ञात होगा? n के जगह पे n-1 कर देंगे तो n-1 पदों का योगफल निकल जाएगा। तो चलिए अब हम कर देते हैं, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n-1 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा यस n-1 = P n-1 और प्लस हो जाएगा Q n-1 का होल स्क्वायर।
फिर देखें क्या हो जाएगा, एस एन माइनस वन इज इक्वल टू, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो पी एन माइनस पी हो जाएगा और प्लस हो गया क्यू, और यहाँ पे n माइनस वन का होल स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, और फिर ये हो गया एस एन माइनस वन इज इक्वल टू पी एन माइनस पी, और q से मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू एन स्क्वायर माइनस हो जाएगा टू क्यू एन और प्लस हो जाएगा q। तो देखिए ये n पदों का योगफल था और ये n माइनस वन पदों का योगफल है। हमको ज्ञात करना है यनवा पद, तो यनवा पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमने आपको बताया कि एस एन माइनस वन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए एन इजकल टू एस एन की वैल्यू है पी एन और प्लस है क्यू एन स्क्वायर। ज़रा देखिए माइनस यस एन माइनस वन है, तो अब यहाँ हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो ये हो जाएगा माइनस पी एन प्लस पी माइनस क्यू एन स्क्वायर और प्लस हो जाएगा टू क्यू एन और माइनस हो जाएगा क्यू। देखिए क्या कुछ कैंसिल होने लायक है, तो यहाँ पर देखें पी एन से पी एन कैंसिल हो जाएगा, क्यू एन स्क्वायर से क्यू एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और फिलहाल और कुछ करने लायक तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा, देखें हम पहले टू क्यू एन को लिख रहे हैं, ये टू क्यू एन और प्लस लिख दे रहे हैं पी और इसके बाद माइनस लिख दे रहे हैं क्यू। तो देखिए ये यनवा पद निकल गया, उस श्रेणी का यनवा पद निकल गया। जिस श्रेणी के यन पदों का योगफल आपको दिया था पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, उस श्रेणी का यनवा पद निकल गया टू क्यू एन प्लस पी माइनस क्यू। यन के जगह पे वन कर देंगे पहला पद मिलेगा, एन के जगह पे टू कर देंगे दूसरा पद मिलेगा, और दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो सार्वंतर निकल जाएगा। सार्वंतर ही याद करना है, तो यन के जगह पे हम वन करते हैं, तो देखिए यन के जगह पे वन करेंगे टू क्यू प्लस पी माइनस क्यू हो जाएगा। तो देखें टू क्यू माइनस, पहले तो हम पी लिख देते हैं और टू क्यू माइनस क्यू करेंगे तो क्यू हो जाएगा, ये पहला पद मिल गया। अब हमको यन के जगह पे टू कर देंगे दूसरा पद मिल जाएगा। देखें यहाँ यन के जगह पे टू करते हैं तो टू इंटू टू फोर हो जाएगा फोर क्यू और प्लस हो जाएगा पी माइनस क्यू। यहाँ भी हम पहले p को लिखते हैं और 4q माइनस क्यू कर दें तो ये हो जाएगा 3q। और सार्वंतर आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न में सार्वंतर ही कहा है, तो सार्वंतर d की वैल्यू आपको मालूम है a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, सार्वंतर निकल जाता है। तो d इज इक्वल टू, देखें a2 की वैल्यू है p प्लस 3q और माइनस a1, तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस पी माइनस क्यू। तो फिर p से p कैंसिल हो गया और d इजकल टू 3q माइनस क्यू करेंगे तो 2q हो जाएगा। आपसे यही सार्वंतर पूछा जा रहा था, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था, यह क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। देखें, दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफलों का अनुपात, जरा ध्यानपूर्वक देखें। हम मान लेते हैं कि पहले समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यस n है और दूसरे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यस n डैश है, हम मान लेते हैं। प्रश्न में आपसे कहा है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफलों का अनुपात, तो n पदों, पहले समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यस n है और दूसरे का यस n डैश है। इनका अनुपात आपको दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 5n प्लस 4 संबंध है, तो संबंध का मतलब बटा होता है और बटा में ये दिया हुआ है 9n प्लस 6।
तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर पहली समांतर श्रेणी का 18वां पद A18 है और दूसरे समांतर श्रेणी का 18वां पद A-18 है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है। आपको n पदों के योगफल का अनुपात दिया हुआ है और 18वें पदों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो चले हम ध्यानपूर्वक देखें। तो हम मान लेते हैं कि पहली समांतर श्रेणी का, ध्यान दीजिएगा, पहली समांतर श्रेणी का पहला पद A और सार्वंतर D है। दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद A डैश और सार्वंतर D डैश है, हम मान लेते हैं। और आपको मालूम है कि n पदों का जो योगफल होता है ये होता है n/2 और ये हो जाएगा 2a + n-1 × d। ये तो पहले समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है। और अगर हम दूसरे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n डैश निकालें तो ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 2a डैश और प्लस हो जाएगा n-1 और ये हो गया d डैश। अब हम जो है याद रखे रहिएगा, पहले समांतर श्रेणी का पहला पद A और सार्वंतर D है और दूसरे के लिए पहला पद A डैश और सार्वंतर D डैश है। तो ये पहली समांतर श्रेणी के लिए योगफल हो गया, ये दूसरी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हो गया। अब हम पहले में दूसरे से भाग दे देते हैं। तो देखिए, दूसरे में भाग दे देंगे तो n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका Sn अपान Sn डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a + n-1 × d और ये हो गया 2a डैश + n-1 और इंटू हो जाएगा d डैश। और देखिए, ये तो Sn और Sn डैश का अनुपात, और देखिए प्रश्न में आपको दिया हुआ है, इसी अनुपात को हम यहाँ लिख लेते हैं। यानी Sn अपान Sn डैश का मान आपको दिया हुआ है 5n + 4 अपान 9n + 6। अब याद रखे रहें कि हमको 18वें पद का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए ज़रा कि 18वां पद, सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ ऊपर से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, नीचे से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 90वें पद में a होता है, 2a नहीं होता है। तो देखिए, ऊपर से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या मिलता है, a + n-1/2d और यहाँ नीचे से भी 2 कॉमन ले लेते हैं तो a डैश + n-1/2d डैश और ये हो जाएगा आपका 5n + 4 अपान 9n + 6। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और देखिए यहाँ पर मिल रहा है आपको a + n-1/2 × d अपान हो जाएगा a डैश + n-1/2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 5n + 4 और ये 9n + 6। एक बात आपको ध्यान में रखना है, 18वां पद ज्ञात करना है। तो जरा देखिए कि 18वां पद क्या होता है। देखें तो n वां पद जो होता है वो a + n-1 × d होता है। अगर 18वां पद ज्ञात करना होगा तो n के जगह पे 18 कर देंगे तो a + 18 18 - 1 × d, यानी ये हो जाएगा a + 17d। तो 18वें पद का अनुपात पूछ रहा है तो हमको चाहिए a + 17d, यानी n-1/2 के जगह पे हमको 17 चाहिए। अगर n-1/2 के जगह पे 17 होगा तो ये a + 17d हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा पहले समांतर श्रेणी का 18वां पद, और फिर यहाँ पर a डैश प्लस 17d डैश हो जाएगा, ये दूसरी समांतर श्रेणी का 18वां पद हो जाएगा। तो अब इसको आप ध्यान में रखे रहिए, यहाँ n-1/2 के जगह पे हमको करना होगा 17, और फिर यहाँ से n की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। तो n-1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 34 हो जाएगा, और फिर n की वैल्यू निकालेंगे 34 प्लस 1 35 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ अगर हम 35 कर दें तो हमें 18वें पद का अनुपात ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम करते हैं। तो a प्लस, और याद रखे रहिए n-1/2 के जगह पे ही 17 किया गया था ना, तो इसके जगह पे हम कर देते हैं 17d। अब नीचे वाले पे आ जाइए, तो ये हो जाएगा a डैश, और प्लस यहाँ n-1/2 के जगह पे ये भी 17 हो जाएगा d डैश। अब देखिए n के जगह पे हमको 35 करना है, तो ये हो जाएगा 5 × 35 + 4, और नीचे हो जाएगा आपका 9 × 35 और प्लस हो जाएगा 6। अब इसको हम सॉल्व करना है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि a प्लस 17d जो होता है वो पहली समांतर श्रेणी का 18वां पद होगा, और a डैश प्लस 17d डैश ये दूसरी समांतर श्रेणी का 18वां पद होगा। तो यहाँ ऊपर वाले के जगह पे हम कर देंगे a18, और नीचे वाले के जगह पे कर देंगे हम a डैश 18। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार देखें, ये 5 × 35 175 हो गया प्लस 4, और यहाँ 9 × 35 किए हैं 315 प्लस 6 हो गया, तो ये हो गया 179 अपान हो गया 321। तो आपसे 18वें पद का अनुपात पूछा जा रहा था, यानी a18 और अपान a डैश 18 की वैल्यू 179 अपान 321 होगा। यही आपसे पूछा जा रहा था, और यही क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल। तो देखिए प्रथम p पदों का योगफल SP हो जाएगा, और प्रथम q पदों का योगफल, प्रथम q पदों का योगफल SQ हो जाएगा। तो प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योग के बराबर हो, तो प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो चले देखें, तो p पदों का योगफल क्या हो जाएगा, p/2, ये हो जाएगा 2a प्लस p माइनस 1 × d। फार्मूला वही है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 × d। तो ये p पदों का योगफल है, तो यहाँ हमने p पदों का योगफल लिख दिया, और फिर ये हो जाएगा q पदों का योगफल, ये हो जाएगा q/2, ये हो जाएगा 2a प्लस q माइनस 1 × d। तो प्रश्न में आपसे यही कहा गया था कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योग के बराबर है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर देखिए हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2at और प्लस p का हम यहाँ गुणा कर दें तो p², और d का भी गुणा कर देंगे d हो जाएगा, और फिर माइनस हो जाएगा pd। हम p का भी गुणा किए हैं, d का भी गुणा किए हैं p-1 में, और फिर ये बराबर देखें q का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2aq और प्लस हो जाएगा q²d और माइनस हो जाएगा qd। और फिर देखें हम लोग इसको एक जगह करते हैं तो ये p² d और ये q² d,
ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर डी और माइनस हो जाएगा क्यू स्क्वायर डी। अब ज़रा देखें, और प्लस इसके बाद हम लोग 2AP को लिखते हैं, ये है 2AP और यहाँ हम लिख देते हैं -2AQ। और फिर देखें क्या बचा, ये -PD, यहाँ -PD कर देते हैं और -QD को बराबर के पहले लिख देते हैं, तो QD इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखें यहाँ से अगर हम D कॉमन ले लें तो P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर D हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 2A कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा P माइनस क्यू, और यहाँ से आप देखें -D कॉमन ले लीजिए। जब यहाँ से -D कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका P माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो अब जो है हम चलिए इसका फैक्टर कर देते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फैक्टर कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे। तो ये हो जाएगा P माइनस क्यू P प्लस क्यू डी और प्लस हो जाएगा 2A, ये हो गया P माइनस क्यू माइनस डी, P माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। हम एक काम करते हैं, सब में से P माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं, या दूसरे शब्दों में हम सब में P माइनस क्यू से भाग दे देते हैं। तो देखें सब में P माइनस क्यू से भाग दे देंगे तो यहाँ बचेगा P प्लस क्यू डी और प्लस हो जाएगा 2A और यहाँ हो जाएगा -D इज इक्वल टू 0। हम D को एक जगह कर लेते हैं, जरा देखिए हम 2A को पहले लिख लेते हैं और यहाँ P प्लस क्यू ब्रैकेट में D है और -D है। इन दोनों में से अगर हम D कॉमन ले लें तो P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, P प्लस क्यू पदों का योगफल पूछ रहा है, तो P प्लस क्यू पदों के योगफल के लिए हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे, वही Sn इजकल टू n बाई टी 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका P प्लस क्यू बाई 2 और फिर ये हो जाएगा 2A प्लस n के जगह पर P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। देखिए क्या हुआ है, n के जगह पे P प्लस क्यू है और P प्लस क्यू पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यस P प्लस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा P प्लस क्यू बाई 2 यानी n बाई 2 और प्लस 2A और प्लस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन देखें इतने का मान हम अभी निकाल चुके हैं, 2A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई 2 और इतने की जगह पे 0 हो जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि P प्लस क्यू पदों का योगफल कितना होगा, तो P प्लस क्यू पदों का योगफल 0 होगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यही नहीं, आज आपको 7, 8, 9, 10 ये चारों क्वेश्चन बताए गए आज की वीडियो में और ये अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।